हेलो दोस्तों, अब आ चुकी है नया साल। और नया साल के इस पड़ाव में एक महीना के बाद हमारा एग्ज़ाम भी है मैट्रिक का। तो हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा बड़ा ही ज़ोर शोर से, क्योंकि हमारे पास अब तो टाइम बचा हुआ है नहीं। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपको लिए ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे एग्ज़ाम में, जिसमें से मात्र 50 बनाना होगा। तो चलिए आज देखते हैं 10th क्लास हिंदी के 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव। और मेरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, जो कि 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार साइनोव ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। मतलब है कि किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। चलिए ऑप्शन है, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो चलिए बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, तो फटाफट से बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार। क्या होगा आंसर? खोखा के अनुसार। हाँ, खोखा के अनुसार। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। मतलब इस कहानी में किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर डाकू बनते हैं, तो इसी को बताना है। तो चलिए ऑप्शन है, सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, सोफर। किसने कहा था? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, किसने कहा था। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर है सेन साहब। क्या होगा आंसर? सेन साहब। ठीक है, सेन साहब आंसर होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विष के दांत के लेखक कौन है। ऑप्शन है, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, मैक्स मुलर। ये तो आप लोग को पता ही, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। विष के दांत एक कहानी है जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, है ना। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, हो सकता है इस बार भी पूछे। ये क्वेश्चन है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। पहला ऑप्शन है उच्च वर्ग, और बी नंबर है निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। क्या आंसर होगा? मध्य वर्ग, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पांचवा हमारा, विष के दांत कैसी कहानी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विष के दांत कैसी कहानी है। तो देखिए, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो जल्दी से बताइए आप लोग कैसी कहानी है। तो शायद आप लोग जानते होंगे, ये कहानी है मनोवैज्ञानिक। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। पहला ऑप्शन है मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग। तो फटाफट से बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। क्या आंसर होगा? मध्य वर्ग, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, नलिन विलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे। मतलब जन्म से ही कौन से भाषा बोलते थे, है ना। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है संस्कृत, और बी नंबर है मगही, और 3 नंबर है हिंदी, और चौथा है भोजपुरी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। क्या आंसर होगा? भोजपुरी, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग ध्यान देंगे, सभी कवि का, लेखक का जन्म स्थान याद करके रखेंगे, और जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कौन सा कहानी लिखे, कौन सा कविताएं लिखे, कैसा कैसा उपन्यास लिखे, और कहाँ कहाँ वे पढ़ाई किए हैं, इसके विषय में ज़रूर जानकारी रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था जन्म इसका? ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, पटना, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। क्या होगा आंसर सही? पटना, है ना। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना में, है ना। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो चलिए ये भी बताया था ना कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, मृत्यु स्थान कहाँ है, क्या सब इसका इंपॉर्टेंट लेखनी है, सबको याद रखनी है। तो इसका है, देखिए इसका जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1918, 1818, 1819, 1916। तो इसका जो है जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर का ओर बढ़ते हैं हम लोग। नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। हाँ, लेखक के माता का भी नाम, पिता के भी नाम हो सकता, पूछ सकता है। तो यहाँ पे याद रखना है, पहला ऑप्शन है
रत्नावती शर्मा, दूसरा है कमलावती शर्मा, तीसरा बिंदु शर्मा और चौथा है आलोचना शर्मा। तो बताइए जल्दी से फटाफट आप लोग क्या होगा इसका माता का नाम। तो इसका माता का नाम है रत्नावती शर्मा। क्या है? रत्नावती शर्मा। ध्यान रखेंगे, नलिन लोचन शर्मा का माता का नाम था रत्नावती शर्मा। तो चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? अभी मैंने तुरंत बताया था कि लेखक का जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, कहाँ कहाँ पढ़ाई किया, सब कुछ याद रखना है। तो लेखक एमए कहाँ से किए थे? ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, है ना। तो चलिए देखते हैं इस तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। क्या होगा सही आंसर? पटना विश्वविद्यालय ना, पटना विश्वविद्यालय। ध्यान में रखेंगे, ये जो है एमए किया था पटना विश्वविद्यालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? याद रखें मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन है 1960, 1958, 1961, 1959। कब हुआ था मृत्यु? 1961 में। 1961 में इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनाओं में से किस शैली को अपनाते थे? आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? कौन? लेखक। तो पहला ऑप्शन है पुरातन शैली, आधुनिक शैली, काव्य शैली, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट से सही आंसर। हमारा सही आंसर है आधुनिक शैली। क्या है? आधुनिक शैली। ध्यान में रखेंगे, लेखक जो हमेशा आधुनिक शैली को अपनाते थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो किनकी कविताओं से हुआ है? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा कुंवर नारायण, तीसरा अज्ञेय और चौथा नलिन विलोचन शर्मा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, है ना, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसको टिक कर देंगे और हम लोग इसी तरह से याद भी रखेंगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? है ना, आप क्या पूछे हैं? पिता का नाम। तो क्या होगा? राम पोद्दार शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानाथ शर्मा, रामावतार शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा रामावतार शर्मा। क्या होगा आंसर? रामावतार शर्मा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो पहला ऑप्शन है उच्च वर्ग के, दूसरा है निम्न वर्ग के, तीसरा मध्यम वर्ग के और डी नंबर है वंचित वर्ग के। तो चलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्यम वर्ग के। क्या होगा आंसर? मध्यम वर्ग के। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वर्ग वाला जब भी पूछे विष के दांत में, तो मध्य वर्ग, चाहे वो फैमिली हो, अंतर विरोध हो, जो भी हो, तो वर्ग वाले क्वेश्चन में से होगा मध्यम वर्ग। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? चमचमाती थी, काली रंग की थी। तो चलिए ऑप्शन है इसका, देखिए इसका मोटर कार जो था ना, काली रंग का था और चमचमाती सी थी। और यहाँ पे है कि सेन साहब की मोटर कार कैसी थी, तो हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन दिया यहाँ पे, स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल, डिजायर मोटर कार। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रीमल इंड। क्या होगा? स्ट्रीमल इंड। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैंने अभी तुरंत चर्चा किया था कि इसका ऑप्शन जो है कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसका ऑप्शन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो अब अभी जब हमने अभी बता ही दिया है कि काली रंग की थी। ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, आसमानी, काली। इसका सही आंसर हो जाएगा काली, है ना, चमचमाती सी काली कार थी सेन साहब को। और 18 नंबर में है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। कितने? 5। कितना बेटियां थी? ये ध्यान में रखेंगे, सेन साहब की 5 बेटियां थी। और नाम भी कभी कभी पूछ सकता है, आलो, रजनी, शेफाली, आरती, है ना, ये सब नाम है उनके बेटियों की। और हमारा जो है 19 नंबर का क्वेश्चन है, किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? मतलब है कि किससे कोई भी खतरा नहीं था मोटर कार की? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से, क्योंकि सेन साहब की बेटी है ना, कार के पास भटकती भी नहीं थी, इसीलिए उससे कोई खतरा नहीं था। तो चलिए 20 नंबर देखते हैं, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। देखिए अभी तुरंत मैंने चर्चा किया था कि उनके नाम भी याद रखना है आपको। तो उनके
नाम है आरती, भारती, गायत्री, बंटी। बताया था ना कि सेन साहब की बेटियों की नाम क्या थी, आरती। तो आरती में टिक लगा देंगे। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? पहला डॉक्टर, दूसरा शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। तो शामिल मतलब इसमें सीधी सी बात है इंजीनियर, क्योंकि अगर कुछ तोड़ फोड़ भी करते थे तो सेन साहब बोलते थे इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि ये इंजीनियर बनना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजीनियर। क्या होगा आंसर? इंजीनियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में है, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? सेन साहब जो लोगों को बताते थे संत जोसेफ, किंडरगार्टन स्कूल, संत जॉन, लोयला स्कूल। तो कौन सा स्कूल हो जाएगा? किंडरगार्टन स्कूल। क्या होगा? किंडरगार्टन स्कूल। तो याद रखेंगे आप लोग। तो 23 नंबर में है, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? मदन कौन था जो कि सेन साहब के यहाँ काम करते थे? वो थे काम करते थे, उसी के पिता थे मदन के पिता। मदन के पिता जो है सेन साहब के यहाँ काम करते थे। तो उनका नाम पूछ रहा है यहाँ पे, क्या नाम था? मुरारी लाल, त्रिपुरारी लाल, गिरधर लाल, संपत लाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो गिरधर लाल, सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। और हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर में, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्ललित व्यवहार के अनुसार, अपने उद्योगों के धंधों के विकास से। तो क्या हो जाएगा? खोखा के दुर्ललित व्यवहार से, मतलब खोखा जो है व्यवहार गलत कर रहा था, जिसका आंसर हो जाएगा खोखा के दुर्ललित व्यवहार से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्ललित का शब्दार्थ क्या है? मतलब दुर्ललित मीन्स क्या होता है, उसका मतलब बताना है। दुर्ललित मतलब होता है दुलारा, सुशील, उदंड, लाल प्यार से बिगड़ा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा लाल प्यार से बिगड़ा हुआ, उसको बोलते हैं दुर्ललित, है ना, लाल प्यार से बिगड़ा हुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। अभी हमने बताया इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई हुई थी मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। जिसका जो है स्कूली शिक्षा हुआ था पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल डी नंबर में है, तो डी नंबर में हमने टिक लगा दिया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? देखिए, है ना, मदन और कासू के बीच भिड़ंत हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, और दोनों के बीच लड़ाई चलते चलते मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत? 2 दांत तोड़ डाले थे। ऑप्शन है 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 दांत। मारा एक घुसा टूट गया 2 दांत, है ना, 2 दांत तोड़े थे। अब 28 नंबर का क्वेश्चन, खोखा किसको कहते हैं? अरे खोखा किसका नाम था? कासू का नाम था, है ना, किसका नाम था? कासू का। तो ऑप्शन है कीसू को, कुसू को, कासू को, कंसू को। तो हम लोग कासू को, देखिए ध्यान से नाम याद रखना है, ताकि हम लोग मिलता जुलता नाम में भी नाम मतलब कंफ्यूज करें। यहाँ पे मिलता जुलता नाम, लेकिन हम लोग ये नाम याद रखेंगे कासू को। किसको? कासू को। ये खोखा भी कहा जाता था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी की गई है। 20 के दांत कहानी की गई है संत परंपरा और साहित्य से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से, साहित्य का इतिहास दर्शन से, ग्रंथावली से। तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 के दांत तथा अन्य, 20 के दांत व अन्य कहानियों से, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सेन साहब का मित्र क्या था? मतलब सेन साहब का जो फ्रेंड था ना, वो क्या थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, शिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकार। उसका दोस्त क्या था? पत्रकार थे, है ना, पत्रकार। सेन साहब का दोस्त पत्रकार थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर में, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो ये क्या क्या हो जाएगा? गिरधर लाल मदन का पिता था, है ना, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मदन का पिता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, सेन साहब के बेटे
या खोखा का क्या नाम था? सेन साहब का बेटे का नाम क्या था? काशू नाम था, मदन नाम था, रमेश नाम था, महेश। सेन साहब का बेटा का नाम, खोखा उसको प्यार से बुलाते थे, उसका नाम था कासू। क्या नाम था? कासू। सेन साहब के बेटे का नाम था कासू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़, हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? मदन कितने साल के थे? 5-6 साल के, 7-8 साल के, 3-4 साल के, 9-10 साल के। तो सही आंसर हो जाएगा 5-6 साल के। कितने साल का था मदन? 5-6 साल के, है ना। मदन का उम्र था 5-6 साल। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? मतलब कासू जो है मदन के साथ किस खेल में भाग लेना चाहता था? तो मदन पहले से कौन सा खेल खेल रहा था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो आप लोग भी जानते होंगे मदन पहले से लट्टू नचा रहा था और कासू गया था कि चल दे दे, मुझे भी लट्टू नचाने दे। तो हम लोग तो जान लिए कि इसमें क्या हो जाएगा, लट्टू के खेल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 36 नंबर में, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो ये भी याद रखना, दृष्टिकोण मैंने बताया भी है क्या क्या रचना है लेखक के, उसको याद रखना है, वो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दृष्टिकोण किसकी रचना है? रामावतार की, नलिनी विलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, प्रेमचंद की। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो नलिन विलोचन शर्मा की इसका सही आंसर होगा, नलिन विलोचन शर्मा का, है ना। दृष्टिकोण किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। तो हम लोग सही आंसर यहाँ टिक लगा देंगे, नलिन विलोचन शर्मा का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? तो यह जो भी इसके दांत में एक पंक्ति लिया गया है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा जी को, मामा मामी को, माता पिता को। इसका सही आंसर हो जाएगा माता पिता को। क्या होगा इसका आंसर? माता पिता को, है ना। तो चलिए हम माता पिता को इस बात पर गर्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? अगर मोटर कार में कुछ भी हो जाता था तो ये सबको पता चल जाता था, ये काम जो है खोखा ने ही किया होगा, है ना। तो किससे खतरा था? खोखा से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खोखा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। जिसका आंसर हो जाएगा सही गिरधर लाल को। किसको जो है फटकार लगाए थे सेन साहब? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? कौन जो है कौवों के जमात में शामिल होने के लिए लग गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा हंस। मतलब कौवों के झुंड में हंस आने के लिए चाह रहा था। इसका मतलब है कि मदन के टीम में खोखा शामिल होने जा रहा था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 41 नंबर, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मतलब है मदन किसके हाथों मार खाता था? माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, पिता के हाथों से। तो किसके हाथों से मार खाते रहता था? तो पिता के हाथों से मार खाना उसके लिए मामूली सी बात थी, आदत से हो गई थी। और हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? मतलब है कि सेन साहब जो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे ना, तो ट्रेनर रखे थे उसके लिए, क्या करने के लिए? ट्रेनिंग देने के लिए। तो कौन आता था? लोहार, पेंटर, दर्जी, बढ़ई। तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए आता था कौन? बढ़ई। बढ़ई इसको क्या करने आता था? ट्रेनिंग देने। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ई, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? मतलब सेन जो है खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो हम लोग ने सीख लिया इसको, इंजीनियर जो है सेन साहब जो खोखा को हमेशा के लिए इंजीनियर ही बनाना चाहते थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? यह अभी हम लोग ने पढ़ा था, सेन साहब की कार को अगर कुछ भी होता था तो ये पता चल जाता था ये कारनामा किसका है? मदन का ही, है ना। किसका कारनामा था? मदन का ही। सॉरी मदन नहीं, ये कारनामा था खोखा का, क्योंकि खोखा जो है सेन साहब का बेटा था और उसको जो है कार को छेड़छाड़ अक्सर किया करता था ये। और हमारा जो है नेक्स्ट है, मदन किससे उलझ रहा था? मदन सोफर से, सेन साहब से, कासू से, मिस्टर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा सोफर से। मदन जो है सोफर से क्या कर रहा था? उलझ रहा था, मतलब झगड़ा कर रहा था, क्योंकि जो है मदन जो है शायद कार को छू लिया था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? सेन साहब, गिरधर लाल, मुरारी लाल, गिरधारी लाल। तो अभी
तुरंत हम लोगों ने देखा है कि मदन के जो पिता का नाम था वो क्या था, गिरधर लाल। क्या था मदन के पिता का नाम, गिरधर लाल। इसे याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विष के दांत के कहानीकार कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिरधर लाल कौन है, कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। अभी हम लोगों ने देखा कि गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। तो चलिए हम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। एक बार मैंने और भी बता दिया है कि नलिनी विलोचन शर्मा जो है 18 फरवरी 1916 में जन्म, 18 फरवरी 1916 में नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। तो चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना, है ना। बदरघाट पटना में जो है नलिनी विलोचन शर्मा क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग क्या, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। अब ये क्वेश्चन भी हम लोग को लगता है दोहराया जा रहा है, एक बार मैंने और भी सॉल्व कर लिया है। तो इसका क्या है, पंडित रमा अवतार शर्मा। पंडित रमा अवतार शर्मा इसका पिता का नाम था, नलिनी विलोचन शर्मा का, है ना। नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन जो है दोहराया जा रहा है। इसका जो है माता का नाम जो है रत्नावती शर्मा है। क्या है, रत्नावती शर्मा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और से, दृष्टिकोण किन की रचना है, ये भी जो है दोहराया जा रहा है। अभी तुरंत हम लोगों ने आप पर सॉल्व किया है। दृष्टिकोण जो है नलिनी विलोचन शर्मा का रचना है। उसके बाद है, ये भी लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, भाई बहन को, चाचा को, मामा मम्मी को, माता पिता को। इसका आंसर हो जाएगा माता पिता को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, ये भी हम लोगों ने देख लिया, खोखा से हो सकता है खतरा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला है, सेन साहब ने खूब फटकार लगाई, किसको, गिरधर लाल को सेन साहब ने फटकार लगाई कि अपना बेटे को संभाल के रखो, नहीं तो ऐसे ही लड़का आगे चल करके गुंडा चोर मवाली बनते हैं ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और हमारा है, कौवों के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया। कौवों के मतलब है कि मदन के टीम में लट्टू नचाने के लिए लग गया, कौन, मतलब है कि कौवे मदन से थे और वहाँ हंस जा पहुँचा, कौन था, तो हंस के रूप में गया था वहाँ पे खोखा। कौन गया था, खोखा, लेकिन हंस के रूप में गया था, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, पिता के हाथों से। मदन जो अक्सर जो है पिता के हाथों से मार खाता था। पिता के हाथों से मार खाना उनका आदत सा हो गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ, तो नलिनी विलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ है 12 सितंबर 1961 को। कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 को। तो फटाफट हम लोग याद रखेंगे क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन याद रखना कंपलसरी है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन आप लोगों ने याद रख लिया तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन क्यों ना बनाए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 60 नंबर में देख लेते हैं, खोखा किसको कहते हैं। देखिए, कासू का ही नाम तो खोखा है, कासू को प्यार से खोखा कहते थे उसके परिवार में, क्योंकि वो जो है उस खानदान के लास्ट चिराग बचा हुआ था, इसीलिए उसको प्यार से खोखा बुलाता था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कासू, कासू को ही खोखा प्यार से बुलाते थे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ये क्वेश्चन तो कितनी बार दोहरा गया, क्योंकि मेन क्वेश्चन है ये, क्या बनाना चाहता था, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन। तो ये है, मदन की उम्र क्या थी, ये भी क्वेश्चन दोहराया जा रहा है। मदन का उम्र कितना था, 5-6 साल था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मदन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, मतलब है कि किस खेल में शामिल होना चाहता था। देखिए, मदन पहले से लट्टू नचा रहा था और कासू जो गया और बोला कि चल दे, मुझे भी लट्टू नचाना है। तो लट्टू के खेल में जो है मदन के साथ शामिल होना चाहता था कासू। तो क्या हो जाएगा आंसर, लट्टू के खेल में। कौन सा खेल, लट्टू के खेल में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। हाँ, जब मदन ने खिलाने से इनकार कर दिया तो कासू उलझ गया और मदन ने एक घुसा दिया और पटाख से 2 दांत तोड़ डाले। 2 दांत जो है कासू का तोड़ दिया, कौन, मदन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और हमारा ये अगला है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। हाँ, बताया था ना, गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था,
किरानी का काम करता था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम किया करता था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेन साहब किसके व्यंग में ऐड कर रहा गया? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो किसके व्यंग से हो जाएगा? पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है सेन साहब क्या हो गए? ऐड कर रह गए, है ना। उसके बाद है, चलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। और हम लोग उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों ने सारा क्वेश्चन को ध्यान में रखा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोग और भी चैप्टर का मतलब इसी तरह का सॉल्व चाहते हैं एक एक क्वेश्चन का, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए आप लोग का कौन सा चैप्टर सबसे भारी लग रहा है और कौन सा चैप्टर का मैं आगे वीडियो बनाऊं तो उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।